कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे मार्गदर्शक व माननीय कुलपति महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर एच.डी. चारण सर को। सर प्लीज अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। थैंक यू ममता। आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री श्रवण, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएलसी, पयन सिंह जी, ममता और उसकी टीम और बीटीयू के सभी परिवार सदस्य और इस वेबिनार से ऑनलाइन जुड़े हुए विद्यार्थी, उनके अभिभावक, सबका मैं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष में अभिनंदन करता हूं स्वर्ण का कि मैं समझता हूं कि विद्यार्थी और शिक्षक जैसी परिभाषा स्वर्ण ने बताई, मैं समझता हूं कि शिक्षक के लिए सबसे सम्मानजनक पल और सबसे आनंददायक पल वही होते हैं जब उसको लगता है कि उसका विद्यार्थी जीवन में सफल हो गया है, किसी मुकाम को हासिल किया है। और मैं ऐसा कई बार मुझे महसूस होता है, कई बार क्या हजारों बार महसूस होता है जब मेरे विद्यार्थियों के बारे में मुझे निश्चित रूप से जानकारी मिलती है और मैं महसूस करता हूं कि वो अपने मुकाम पे सिर्फ इंजीनियर के रूप में ही नहीं, व्यक्ति के रूप में और व्यक्ति के रूप में यानी समाज के रूप में और परिवार और समस्त जीवन के जो आयाम हैं सब में अपने आप को सफल और समाज में अपना स्थान रखते हुए महसूस होते हैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है। मैं समझता हूं कि टीचर्स के लिए इससे बड़ी कोई सम्मान की बात नहीं हो सकती, कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। हमारे विद्यार्थी ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और वो जैसे बनते हैं निश्चित रूप से हमारी साख ही उनमें नजर आती है, हमारी तस्वीर कहीं न कहीं उसमें नजर आती है। मैं हमेशा अपनी तस्वीर उनमें देखता हूँ और इसी तरह से उद्गार जो स्वर्ण ने आज रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया इस बात को जान के कि हमारे विद्यार्थी कहाँ कैसा अच्छा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब अच्छा करने की बात आती है तो शिक्षक को भी निश्चित रूप से अपना कोई उदाहरण ही पेश करना पड़ता है। वो अगर उदाहरण नहीं पेश कर पाता है तो विद्यार्थी में दोष ढूंढने से कुछ नहीं बनता है। विद्यार्थी तो कोरी किताब है, उस पर आप जैसा लिखोगे वैसा ही उसको पढ़ लेगा, वैसा ही वो समाज में चला जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर का जो व्यवहार है, आचरण है, उस आचरण से सीखता है। साथियों, निश्चित रूप से भाषण का असर थोड़ा हो सकता है, लेकिन भाषण का असर लगातार नहीं हो सकता, निरंतर नहीं रह सकता। निरंतर तो आपका आचरण ही है, वही विद्यार्थी तक जाता है और उसी के आधार पर ही आपके बारे में वो कुछ राय बनाता है और उसी राय को लेके वो पूरे जीवन आप उसमें रहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षक का जो रोल है, उसका दायरा है, उसका डोमेन है, वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि वो पीढ़ी तैयार करता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो हर 4 साल में एक नई पीढ़ी को तैयार करता है। इस व्यापक अगर हमारे डोमेन को, हमारे प्रभाव को, हमारे व्यक्तित्व को अगर हम समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से हम न्याय कर रहे हैं, अन्यथा हम अपने जॉब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपने आप के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। और इसको करने के लिए निश्चित रूप से हमको अपने आचरण से साबित करना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वैसा है वैसा उनको जीवन में आगे जाके अच्छा करना है। बहुत अच्छी बात जो सुबह मुझे आज इस उद्बोधन से लगी और उसको मैं अपने लेवल पे और विस्तार से बताना चाहूंगा कि शिक्षक का जो रोल है उसको देखने के लिए जो महसूस किया कि वो व्यक्ति को तैयार करता है। पढ़ाई लिखाई अपनी डिग्री के बारे में जानकारी तो जरूर देता ही देता है, लेकिन उसका रोल जो है सिर्फ इतना नहीं है। वो तो सिर्फ उसको रोजगार करना सिखाएगा, सिर्फ उसको 2 वक्त की रोटी कमाना सिखा सकता है, पैसा कमाना सिखा सकता है, लेकिन शायद व्यक्ति बनाना नहीं सिखाएगा। व्यक्ति तो आपने जो आचरण उसको सामने पेश किया है उससे ही बनेगा। और मुझे ये बताते बहुत अच्छा लग रहा है कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस विषय में देश में पहली है, जिसने व्यक्ति कैसे बनेगा इसको अनिवार्य विषय के रूप में सिलेबस में स्कीम में लिया है कि मानव कैसे बन सकता है, मानव का दायरा कितना है, व्यक्ति का दायरा कितना है। व्यक्ति का दायरा सबसे पहले स्वयं में खुद है। खुद को देखे कि उसकी जरूरतें क्या है और उन जरूरतों के साथ साथ उसके पास जो कुछ भी है उसका तकनीक क्या है, उसको करने के लिए उसको हौसला होना चाहिए। और जब इस हौसले को करने निकलता है तो जब वो जीवन में जीता है तो उसके पीछे अपने भाव को देखे। अभी जिस तरह से स्वर्ण ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हम भाव की ही बात कर रहे हैं। टीचर हमेशा उसको भाव को देखता है, आपका भाव क्या है। अगर आपका भाव शुद्ध है, आपके भाव में परहित लिखा हुआ है,
हमको पढ़ाया तो बहुत जाता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, लेकिन हम इस लाइन को अपने जीवन में उतारते नहीं। हमको बताया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिने के लिए हम कर क्या रहा है। हमको बताया जाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा सृष्टि पूरा समाज हमारा कुटुंब है, लेकिन हम अपने कुटुंब को तक कोई भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये जो बात सिखाने की जिम्मेवारी हमारे टीचर की है। मुझे लगता है कि हमको जब हमने ये कोर्स लागू किया, जिसके 4 स्वयं में उसकी क्या जिम्मेवारी है, क्या भागीदारी है, उस भागीदारी को निर्वहन कर ले कि मैं खुद शरीर हूँ, मेरा सेल्फ है, मन है, उस दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, उसको समझ ले। कभी कभी आप अपने शरीर की आवश्यकताएं तो पूरी कर ले, हो सकता है मन की नहीं पूरी कर पाए। माना कि हम स्वर्ण से मिलने जाए, हमारी वो खूब खातिरदारी करे और अंत में कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बात तो नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए खातिरदारी कर दी, तो उनका करा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा कि मन की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। ये भाव हम बच्चे में अगर पैदा नहीं कर पाते तो जीवन में सफल नहीं है। उसके आगे जब चलता है तो लगता है कि परिवार में रहने के लिए भी कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं। उसके परिवार के भाव से कैसे रह सकता है। और परिवार से आगे चल के देखें तो मेरा पड़ोसी, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश और मानव से मानव सभी मेरे परिवार ही तो है। अगर ये भाव उसमें नहीं है तो अभी निश्चित रूप से सही बताया कि अपनी जड़ों से जुड़ के आगे बढ़ता है तभी वो सफल होता है, नहीं तो उस फूल की तरह मुरझा जाएगा जिसकी जड़ को पानी नहीं दिया गया। और यही हमारा दायित्व तो संपन्न नहीं होता कि जिस सृष्टि के साथ हम रहते हैं, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा है, क्योंकि सब कुछ हमको प्रकृति तो देती है। हम हर समय प्रकृति से लेने की बात करते हैं, उसे देने की नहीं करते। तो हम उसका संवर्धन कैसे करते हैं, संरक्षण कैसे करते हैं, सही उपयोग सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये भाव भी सिखाने की जरूरी जिम्मेवारी हमारी है। मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने इन 4 विषयों को गहनता से पढ़ाने के लिए जरूरी कोर्स है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है तो जीवन की विद्या भी उसको पढ़नी है, बिना पढ़े अनपढ़ नहीं जाना चाहिए। और मैंने पहले कहा कि इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले टीचर का व्यवहार, विचार से व्यवहार तक उसमें अगर ये झलकेगा नहीं तो भाषण से काम नहीं चलेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं खुद इस कोर्स की 8 दिन की ट्रेनिंग करके आया और अब तक की मैं यात्रा बताऊं तो कम से लगभग 450-500 टीचर्स ने इसकी विस्तृत 8 दिन की ट्रेनिंग ली है जिस विषय को पढ़ाते हैं। ये देश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हर बच्चे को इंजीनियरिंग, MBA, MC, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट सबको ये अनिवार्य रूप से पढ़ना है कि पहले व्यक्ति बने, उसके बाद इंजीनियर बने, उसके बाद प्रोफेशनल बने। इससे भी आगे बढ़ के बहुत अच्छी बात जो हमारे शिक्षक ने की, मैं समझता हूँ कि ऐसा उदाहरण भी देश में पहली बार है। उनको लगा कि कोविड के टाइम हम सबको डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इम्तिहान का क्या होगा, उसके बाद नौकरी कब लगेगी, लेकिन ये नहीं बताते कि ये तो सब आता जाता रहेगा। अभी आपके सामने उदाहरण के रूप में बताया कि जो ऑफलाइन टीचिंग खत्म हो गई तो ऑनलाइन आ गई। हमने भी बच्चों का एक दिन भी क्या नहीं जान दिया ऑनलाइन ट्रेनिंग कर, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलने वाला था। लोगों ने कहा कि ये जो मूल विषय है, जीवन से संबंधित विषय है कि आप स्वयं क्या हो, आपकी स्वयं के प्रति जिम्मेवारी क्या है, आपकी परिवार में जिम्मेवारी क्या है, आपकी समाज में जिम्मेवारी क्या है, प्रकृति के रूप में जिम्मेवारी क्या है। इन 4 स्तर पे आप सक्षम रूप से हैं तो ऐसी कितनी हजारों अगर विपदा पे आ जाए आप अपना स्थान बना लोगे, निश्चित रूप से बना लोगे। उसको ध्यान में रख के हमने ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित किया। पूरे हफ्ते इन्हीं 4 विषयों पे बच्चों को तर्क के आधार पर लंबे गहन डिस्कशन किया, हर दिन 3 घंटे की पढ़ाया। और उस एक वर्कशॉप से जो उत्साह हमें नजर में आया, बच्चों ने कहा ये विषय तो जरूरी है, पहले तो हमको व्यक्ति बनना है, उसके बाद इंजीनियर जैसे बनेंगे हम बन जाएंगे। और अगर व्यक्ति अच्छे बन गए तो निश्चित रूप से इंजीनियर भी अच्छे बनने वाले हैं। इंजीनियर अच्छे बने तो हम देश में, समाज में, अपने घर में, सभी जगह अच्छे सुखी से रहने वाले हैं। उससे प्रभावित होकर अब तक हमारे टीचर्स ने मिलके जो कमाल किया है, देश में पहली बार हुआ है कि 3,500 विद्यार्थियों का वर्कशॉप रखा। फर्स्ट ईयर का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो इस 8 दिन के लगातार एक हफ्ते के वर्कशॉप से नहीं निकला हो। और उन्होंने इस कड़ी को यहीं पे समाप्त नहीं होने दिया है। अब ये जिम्मा लिया है कि उससे आगे के जो विद्यार्थी है वो भी अगस्त में उसको इसी मानवीय मूल्यों की ट्रेनिंग के लिए वो करा रहे हैं। और यह भी तय किया है कि फर्स्ट ईयर का जो नया बैच आएगा हमारा सितंबर में, उसके लिए भी आती सबसे पहले इसी वर्कशॉप से उनको निकलना है एक हफ्ते के, कि इन 4 विषयों की तो जानकारी इसको होनी चाहिए। इंजीनियर वो कैसा बनेगा इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेकंड डिवीजन आता है, थर्ड आता है या ऑनर्स करता है। जीवन सिर्फ इसी नंबरों से तय नहीं होता। जीवन तय करने के बहुत सारे पैरामीटर है, ये इसको सीखने की जरूरत है। वो जज्बा जो सीखने की जरूरत है, सौरभ ने बिल्कुल सही कहा कि वो जज्बा आप में नहीं है, नंबर आपकी इंटेलिजेंस पड़ी रह सकती है, पैशन नहीं है तो इंटेलिजेंस काम नहीं आ सकती। तो ये बीड़ा मेरे जो
टीचर्स ने उठाया है, मैं समझता हूं कि ये उदाहरण है पूरे देश के लिए। और ये इसमें किसी तरह का उनको कोई लालच नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का प्रभाव नहीं है, लेकिन उन्होंने एक स्वभाव विकसित किया है कि हमारा जो दायरा है सिर्फ क्लास तक ही नहीं है, क्लास से तो शुरू होता है, हमारा दायरा व्यक्ति निर्माण का है। और ये तभी संभव हुआ कि वो जो सारे टीचर्स है वो उसी वर्कशॉप में मानवीय मूल्यों की वर्कशॉप से निकल के आए। उन्होंने निकल के आए, लिखा है कि हम क्या है और हमारा दायित्व क्या है, और अपने आचरण से साबित किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा कदम है, और ऐसा देश में ऐसा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जिसको बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस विषय के बारे में पता नहीं हो। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट। देश के जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उन सभी वाइस चांसलर का भी ऐसा जब वर्कशॉप हुआ तो बीकानेर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के वीसी ने ये विषय रखा सामने कि ये विषय हो सकता है। मैं समझता हूँ बीकानेर उसके आसपास के सभी लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि एक कोने में एक विश्वविद्यालय है, लेकिन विश्वविद्यालय का बता सकता है कि मेरे विश्वविद्यालय की स्थिति ये है जो देश में कहीं किसी ने की। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है जो हम सबको अब बड़े गर्व के साथ कहने को मिलता है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो उसमें भी बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट है। जब सबसे पहले ये आया कि इंजीनियरिंग के कोर्सेज धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, बी डिजाइन की बैचलर ऑफ डिजाइन के कोर्सेज आ रहे हैं, सबसे पहले बीकानेर टेक्निकल विश्वविद्यालय है। फिर आगे बढ़े कि कंप्यूटर का जो एक्सटेंशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेस, इस तरह के नए नए कोर्सेज वो लाने चाहिए, उसमें भी बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले है। जब ये कहा कि कोर्स को अपग्रेड होना चाहिए, कोर्स में प्रैक्टिकल कंसेप्ट बहुत कम है इसलिए प्रैक्टिकल ज्यादा सिखाना चाहिए, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने MBA, MCA, होटल मैनेजमेंट, MTech इन सबके कोर्सेज को इस तरह से रिवाइज किया कि पहले ही सेमेस्टर से, पहले ही दिन से बच्चे को कहीं न कहीं अपनी इंडस्ट्री से काम करना। उदाहरण के लिए कोई MTech सिविल में कर रहा है तो उसका टेस्ट बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग के साथ में काम करेगा, अगर ब्रिज का टेस्ट है तो ब्रिज के साथ काम करेगा। यानी पहले दिन से वह थ्योरी और प्रैक्टिस को रिलेट करेगा, और 2 साल निकल के जब बाहर आएगा तो उसको लगेगा मुझे क्या करना, कैसे करना। जैसे CA किसी न किसी के साथ रह के काम करता, उसी थीम पे किया। इसमें भी बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी देश में पहला है। मुझे लगता है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2 साल में बहुत काम किया है, और इस काम के लिए मैं मेरे टीचर्स की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और मैं समझता हूँ कि इस सारे काम में ह्यूमन वैल्यू का जो कोर्सेज हमने किए उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। शायद उसी की वजह से वो जज्बा पैदा हुआ, या मैं समझता हूँ कि सिर्फ जज्बा ही नहीं, वो कहते हैं कि हनुमान जी को जब तक उसकी शक्ति को याद नहीं दिला उनको शक्ति का आभास नहीं होता। मुझे लगता है कि स्टडी एजुकेशन ने उनकी जो शक्ति है, उसका डोमेन है, उसका प्रभाव है, उस प्रभाव को उनको याद दिलाया कि आपका प्रभाव सीमित नहीं है, आपका प्रभाव क्लासरूम तक नहीं है, सिर्फ थ्योरी और लेबोरेटरी लेने तक नहीं है, आपका जो प्रभाव है व्यक्ति के निर्माण तक का है। तो इसी के साथ जिस तरह से काम किया उसी का परिणाम है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय इस समय इस स्टेज पर। मैं हमेशा ही मेरे अपने विद्यार्थियों के साथ रह के और उन्होंने जिस तरह से काम किया है उन्हीं को देखते हुए और उन्हीं को इसी तरह से प्रेरित करते ही काम करते आया हूँ। मैं समझता हूँ कि आज मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हजारों विद्यार्थी इस जगह पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उनसे ये काम को देख के मुझे लगता है कि जो कुछ भी एक टीचर्स को प्रेरणादायी हो सकता है, जो उसका अचीवमेंट हो सकता है, वो उसके विद्यार्थियों में ही नजर आता है। समय के साथ धीरे धीरे परिभाषाएं बदलती रहती है। मैं कहूँ कि जब सौरण और उसके बैच के बारे में जब ये पढ़ते थे तो हम बात करते थे कि बहुत ही ऊर्जावान बैच है, लेकिन उस ऊर्जावान बैच को ऊर्जावान शब्द से नहीं कहते थे, उसमें कहते थे बहुत ही नोटोरियस बैच है। लेकिन समय के साथ उन्होंने ऊर्जावान मोस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बैच सामने आया है। मैं इनके बैच के बहुत से लोगों को जानता, बहुत से लोगों ने लगातार संपर्क में हूँ, तो लगता है कि सिर्फ तो परिभाषाएं किस तरह से बदलती है और किस तरह से वो समाज में हमारा विद्यार्थी जो साबित करता है, तो अपने टीचर्स को अपने आप को गौरव महसूस होता है कि हमारा विद्यार्थी जो है कहाँ था अब कहाँ पहुंच गया। और सिर्फ पहुंच गया तो सिर्फ अपने पद से नहीं, जहां रह रहा है उसका प्रभाव है, उसका समाज में प्रभाव है, उसका सबसे लगाव है, उसका सबसे जुड़ाव है, ये व्यक्ति भी अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शिक्षा के माध्यम से हमारे विद्यार्थी और श्रवण जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और इसी तरह के इंटरेक्शन बना रहे। मैं श्रवण को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा आपने कहा कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय व्यक्ति निर्माण में अग्रसर है और अव्वल है, हम मानवीय मूल्यों की शिक्षा विद्यार्थियों को दे रहे हैं, तो सर ये सब आपके मार्गदर्शन का ही
फल है और हम स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमें आपके जैसा मेंटर मिला और हम बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार का भाग हैं। और आज हम स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि श्रवण जी चौधरी का जो उद्बोधन रहा इतना इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल रहा हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे लिए भी। तो अब कार्यक्रम को अंतिम छोर पे ले जाते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ती हूँ। कार्यक्रम का अंत है, लेकिन एक जो सर ने शब्द यूज किया पागलपन या ज़ील, उसकी जरूर शुरुआत है और कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी वो पागलपन चाहिए कि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें और समाज के लिए कुछ कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम का अंत में लाते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री श्रवण जी चौधरी का। मैं आभारी हूँ आपकी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की ओर से और हमारे सभी प्रतिभागियों की ओर से। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय कुलपति महोदय बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम इंजीनियर श्रवण जी चौधरी से रूबरू हो सकें और इतने सुंदर विषय पर वार्ता कर सकें।